श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संगी बंधुओं और प्रभु प्रेमियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और अधिक से अधिक शेयर करें। उनका कार्य वृत्यार्तिनं प्रणतपालिभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराचिलक्ष्मीं धर्मिष्ठयादिवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं खण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्वाय तमोहन्तु शान्तर्ध्वान्तं महागुरुः तस्मात् मे गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरं हृदयस्थदिवाकरं हृदयस्थदिवाकरं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन सद्गुरु महाराज के चरण सेवक पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि प्रणाम। मंचस्थ समस्त मधुमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जान गए हैं हमारे स्वर्गीय पिता श्री किन्नू प्रसाद यादव का पुनस्मृति है और आज ही है। उसी के अवसर पर इस सत्संग का आयोजन हुआ है, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति प्रार्थना के बाद सदग्रंथ से पाठ हुआ था। पाठ के क्रम में सबसे पहले वेदवाणी का पाठ हुआ, फिर उपनिषद वाणी का पाठ हुआ, बाद में संतवाणियों का पाठ हुआ था। वेदवाणी में आया था, वेद भगवान कह रहे थे जीव के लिए अखंड सुख मान्य है। जीव को अखंड सुख चाहिए। अखंड सुख किसे कहते हैं? जो सुख कभी खंडित न हो, जिस सुख को एक बार जीव प्राप्त कर लिया है
तो वह सुख जीव से छूटे नहीं, जीव उस सुख से छूटे नहीं। उसी सुख का नाम है अखंड सुख। उसी को महापुरुषों ने शाश्वत और सनातन सुख कहा है। महापुरुषों ने कहा है, माई किसी भी पदार्थों से, किसी भी व्यक्तियों से जीव को अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कारण है, माया में बदलाव होता है, माइक पदार्थों में बदलाव होता है, माइक व्यक्तियों में बदलाव होता है। इसलिए माया से मिलने वाला सुख, माइक पदार्थों से मिलने वाला सुख, माइक व्यक्तियों से मिलने वाला सुख जो होता है उसमें बदलाव होता है। जो सुख बदलने वाला है वह शाश्वत नहीं हो सकता, सनातन नहीं हो सकता, अखंड नहीं हो सकता। परमात्मा अपरिवर्तनशील पदार्थ है। परमात्मा में कभी बदलाव नहीं होता है। परमात्मा के अंदर जो विराजने वाला सुख है उस सुख में भी कभी बदलाव नहीं होता। परमात्मा शाश्वत है, सनातन है। परमात्मा के अंदर जो विराजने वाला सुख है वो शाश्वत है, सनातन है। उसी सुख को अखंड सुख कहा गया है। महापुरुषों ने कहा, जब तक जीव बंधन के अंदर रहेगा तब तक जीव को परमात्मा वाला सुख, अखंड सुख, शाश्वत सुख नहीं मिल सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज। परमात्मा के अंदर विराजने वाला सुख शाश्वत है, सनातन है। कारण है कि परमात्मा शाश्वत है, सनातन है। परमात्मा में कभी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। इसलिए परमात्मा के अंदर विराजने वाले सुख में भी कभी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। वो अखंड सुख है। तो महापुरुषों ने कहा, जब तक जीव बंधन के अंदर रहेगा तब तक जीव को परमात्मा में विराजने वाला शाश्वत, सनातन, अखंड सुख नहीं मिल सकता है। सज्जनों, आप कहेंगे जीव किससे बना है? वेद भगवान कह रहे थे, जीव 3 प्रकार के कर्मों से बना है। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। सात्विक कर्म जो निष्काम भाव से किया जाता है, राजस कर्म जो सकाम भाव से किया जाता है, तामस कर्म जो दूसरे को दुख में डालने के लिए किया जाता है, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। वेद भगवान कह भी रहे थे, जो जीवात्मा सात्विक कर्म के बंधन से बनता है, ऐसी जीवात्मा को परमात्मा सुख के स्थान में भेजकर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, धरती पर भी सुख के स्थान में भेजकर वहाँ के सुखों को भोगाकर उनसे उनको शिथिल कर देते हैं। मतलब सात्विक कर्म के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। जो राजस कर्म से जीवात्मा बनता है, ऐसी जीवात्मा के लिए वेद भगवान कह रहे थे, उनको वैसे जीवात्मा को परमात्मा विविध प्रकार की योनियों में भेजकर
विविध प्रकार के सुख दुख को भोगा कर उनसे उनको शिथिल कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। फिर जो जीवात्मा तामस कर्म के बंधन से मरता है, ऐसी जीवात्मा को परमात्मा दुख के स्थान में भेजकर वहाँ के दुखों को भोगाकर उनसे उनको शिथिल कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। जन्म मरण के चक्र से जीव नहीं छूट पाता है, न सात्विक कर्म से छूट पाता है, न राजस कर्म से छूट पाता है, न तामस कर्म से छूट पाता है। कर्म जीवात्मा के लिए बंधनदायक है। संत पलटू साहब ने भी कहा, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। संत पलटू साहब कहते हैं, जैसे जीव कर्म के बंधन से बनता है, सब किसी प्रकार का कर्म हो। वेद भगवान तो 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। जीव विविध प्रकार के कर्म के बंधनों से बंधा है। संत पलटू साहब कहते हैं, जब तक जीव कर्म के बंधन में रहेगा तब तक जीव शरीर और संसार के भी बंधन से बंधा रहेगा। शरीर और संसार के बंधन से बंधा रहेगा। संत राधा स्वामी जी महाराज ने बंधन का वर्णन किया। जीव किस बंधन से बंधा है? बंधे तुम गाढ़े बंधन आम, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहो नाती हो वे तब कहो कौन ठिकान। आगे बहुत सारे बंधन का वर्णन है। मुक्तिकोपनिषद के अंदर परमात्मा श्री राम से हनुमान जी ने पूछा, प्रभु जीव को शाश्वत और सनातन सुख कैसे मिलेगा? इस पर परमात्मा श्री राम ने हनुमान जी को कहा था, हनुमान इसके लिए जीव को बंधन से मुक्त होना हो। हनुमान जी ने कहा, जीव किस बंधन से बंधा है? परमात्मा श्री राम ने कहा, बद्धो ही वासना बद्धो, जीव वासना के बंधन से बंधा है। सज्जनों याद रखेंगे, वासना 2 तरह की होती है, एक सांसारिक, दूसरी पारमार्थिक। अगर किसी जीव के अंदर में पारमार्थिक वासना हो जाए ना, जो भी आप लोग भूलिए सत्संग में आए हैं, भजन करने की वासना, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की वासना, तब तो आप बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन सांसारिक वासना है, संसार के भोगों को भोगने की जो वासना है, ये वासना जीव के लिए बंधनदायक है। मोहोपनिषद के ऋषि भी ने यही कहा, भोगे इच्छा मात्र को बंधस। जीव के लिए बंधन क्या? भोग इच्छा, संसार के भोगों को भोगने की जो इच्छा है, ये भोग इच्छा मात्र को बंधस, जीव के लिए बंधनदायक। हम लोगों के सतगुरु महाराज जी ने सभी प्रकार के बंधनों को समेटते हुए एक बंधन का जिक्र किया है। और कौन सा बंधन है? सतगुरु महाराज जी कहते मायाबद्ध। इसका पाठ रोज स्तुति प्रार्थना के क्रम में सत्संगी लोग करते हैं, बाबा लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। गुरु महाराज जी कहते मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सभी दुखों का कारण है। सदगुरु महाराज जी कहते जीव माया के बंधन से बंधा है। सज्जनों, जानते ना आप लोग माया किसे कहते हैं? जब भगवान श्री राम वनवास काल में थे, पंचवटी में कुटी बना करके ठहरे हुए थे, तब लक्ष्मण जी ने कई प्रकार के प्रश्नों को किए थे। उनमें से एक प्रश्न यह भी था, माया क्या है? इस पर परमात्मा श्री राम ने कहा था, भाई लक्ष्मण सुनो, मैं बता रहा हूँ माया क्या है। मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। साधारण भाषा में सभी लोग समझ जाए, माया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वही माया है। सज्जनों,
भगवान श्री राम कहते जो इंद्रियों के ग्रहण में आता है, मन जहाँ तक जाता है वो सब माया है। जिनको हम आप देखते सुनते वो माया है, क्या ये नहीं है? इस पर विचार करना होगा। महापुरुषों की दृष्टि में ये नहीं है, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में ये नहीं है जिनको हम आप देखते सुनते हैं। अज्ञानियों की दृष्टि में ये है। महापुरुषों ने कहा जो मोह की नींद में सोया है ना, उसके लिए संसार का पदार्थ संसार है, लेकिन जो मोह की नींद से जग गया है ना, उसके लिए न संसार है न संसार का पदार्थ है। कहा किस तरह से? जैसे कोई स्वप्न देखता है तो स्वप्न देखते समय उनको लगता है स्वप्न की बात सच्ची है, बिल्कुल सत्य है, यह सत्य हो नहीं सकती है बात। उस समय कोई कितना किसी को बरगला दे तो उसको सत्य मालूम पड़ेगा, स्वप्न की बात हकीकत मालूम पड़ता है। वो हकीकत आपको झूठा कब मालूम हो जाता है? जब आप जग जाते हैं। जब आप जग जाते तक अरे वो तो स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में उनको बदमाश मार रहा था, स्वप्न में नदी में डूब रहे थे, बहुत तरह का उलझन था या बहुत तरह का सुख सुविधा उनको मिला, तो स्वप्न था, वो झूठी है, वो स्वप्न की बात झूठी है। हम स्वप्न देख रहे जगे तब स्वप्न की बात झूठी होगी। सज्जना उसी प्रकार से साधन विशेष के द्वारा जिस दिन हम आप अज्ञानता की नींद से जग जाएंगे, अपने भीतर के अंधकार को दूर करके प्रकाश में चले जाएंगे। भीतर का अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है, भीतर का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जिस दिन गुरु की कृपा से साधना करके भीतर में प्रकाश प्राप्त कर लेंगे, अपने आप को तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं से निकाल करके चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में लेके चले जाएंगे। उस दिन हम आपको ये समझा जो आज दिख रहा है ना, जिनको सत्य मान रहे सत्य है, ये असत्य मालूम पड़ने लग जाएगा। अभी नहीं मालूम पड़ेगा, अभी सच। जब तक सोए रहेंगे स्वप्न की बात सच है, जग जाएंगे तब स्वप्न की बात झूठी है। उसी प्रकार से जब तक तीन अवस्थाओं के अंदर रहेंगे संसार सत्य मालूम पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान की अवस्था में है, मोह की नींद में सोए हुए हैं। जब चौथी अवस्था में जाएंगे, ज्ञान की अवस्था में जाएंगे, संसार झूठा हो जाएगा। सज्जनो माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वही माया है। जिसको हम आप देख रहे हैं वास्तव में ये नहीं है, इसलिए है अभी कि हम आप अज्ञानता की नींद में है। जिस दिन अज्ञानता की नींद से जगेंगे ये नहीं रहेगा, ये माया है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं इसी माया के बंधन में जीव बंधा है। इसमें बंधे रहने के कारण क्या हो रहा है? आवागमन के चक्र में जीव पड़ा रहता है। जन्म होता है, मरण होता है, जन्मने का दुख मरने का दुख उनको लगा रहता है। ये भयंकर दुख है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा जीव जब से जन्म लेता किसी भी शरीर में आता, मरण ही जाता है ना, शरीर छोड़ नहीं देता है, तब तक अनेक प्रकार का दुख आता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में, ये सबसे बड़ा दुख है, भयंकर दुख है। सज्जना जन्मना मरना तो दुख है ही, जन्म लेकर के जब तक मरे नहीं है, संसार में है, तो एक से एक समस्या आती रहती है, एक से एक दुख आता रहता है, एक से एक बीमारी आती रहती है, कष्ट आता रहता है, क्लेश आता रहता है, बहुत प्रकार के दुख। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं सभी प्रकार के बंधनों का नाश हो जाए, माया का बंधन भी खत्म हो जाए, इसके लिए जीव को क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, मतलब परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से जीव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों परमात्मा की भक्ति हम कैसे करेंगे? परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति भी सदगुरु महाराज जी ने बता दी। सदगुरु महाराज जी ने कहा 4 साधनों के द्वारा परमात्मा की भक्ति करो। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग के द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ जो फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, अगरबत्ती दिखाते, धूप दिखाते हैं, ये आपका सत्कर्म है, ये आपकी परमात्मा की भक्ति नहीं, ये आपका शुभ कर्म है। ये भी कीजिए,
लेकिन सच्चे सदगुरु से सद्युक्ति जानकर इन 4 साधनों का अभ्यास कीजिए, ये परमात्मा की भक्ति होगी। सज्जनों, ये वेद प्रमाणित बात है, वेद प्रमाणित बात है, वेद में ऐसा है। सत्संग जो को आप पढ़ेंगे, सत्संग जो का जो 2 वेद का मंत्र है, वेद की ऋचा है, उन 2 ऋचाओं में 4 योगों का वर्णन है। आप लोग बढ़िया से ख्याल से पढ़िएगा, जो सत्संग इस बात को बढ़िया से जानते हैं। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। ओम युक्त्वाय सविता देवान् सूर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्। ये 2 वेद की ऋचा है, 2 वेद का मंत्र है। इसमें 4 योग है, बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग और नाद योग। सज्जन, ये जो बुद्धि योग है ना, ये बुद्धि योग सत्संग है, बाहरी सत्संग है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं। इसमें आने से बुद्धि परिमार्जित होती है, बुद्धि को सत का संग होता है, संतवानियों का संग होता है, बुद्धि के अंदर में विवेक शक्ति बढ़ती है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये निर्णय करने की शक्ति बुद्धि में आ जाती है। ये बुद्धि योग बाहरी सत्य है। उसके बाद सदगुरु महाराज ने जो कहा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, वो 3 योगों में समाहित है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, जो गुरु महाराज जी ने कहा, ये वेद की बात है, वेद से बाहर की बात सदगुरु महाराज ने नहीं कहा। मानस योग में मानस जप है, मानस ध्यान है। मानस जप मानस ध्यान का मतलब गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र मिला है उसको मन ही मन जप, यही मानस जप है, यही मानस जप है। फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए, यही मानस ध्यान है। सज्जनों, मानस जब मानस ध्यान करने का फल क्या होगा? सदगुरु महाराज जी ने कहा, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत सीजत पाप समूरे, सतगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ। गुरु मंत्र का जाप करेंगे, पाप राशि का नाश होगा। गुरु रूप का ध्यान करेंगे, आपके विकार का नाश हो जाएगा, आपके विकार का नाश हो जाएगा। सज्जना, रावण जैसे अत्याचारी राम का रूप धारण करता था ना, उसके अंदर से काम चला जाता था, विकार चला जाता। जिस माता सीता को पत्नी बनाना चाहता था, उसी माता सीता को माता की दृष्टि से देखता था। ये राम का रूप पवित्र रूप था, उसके अंदर में विकार नहीं था। गुरु के रूप, गुरु का रूप पवित्र रूप है, इसके अंदर में विकार नहीं। सज्जनों, तो मानस जब मानस ध्यान करने से फल आपको मिलेगा। फिर ज्योति योग, ज्योति योग करने से आपको अपने भीतर में प्रकाश होगा। ज्योति योग मतलब हम आपको 2 आंखें हैं, दोनों आंखों की दृष्टि प्रकाश में ही है, दोनों को गुरु से सीखकर भीतर में जोड़िए। कहाँ जोड़ना चाहिए? ये दृष्टि योग का साधन है। जब ऐसा करेंगे तो आपके भीतर में प्रकाश होगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप वह बिंदु जल के पट गिरा नरखत रहो। अपने आप प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश होगा तब क्या होगा? भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख वैल बहुते रे, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84। ये फल मिलेगा दृष्टियोग साधन करने से। फिर जब दृष्टियोग साधन में आप पूरे हो जाएंगे, तब बिंद में नाद बोले, उसी प्रकाश में नाद होगा, शब्द होगा। जो अंतिम योग होगा नाद योग होगा। अपने को नाद से जोड़ेंगे, शब्द से जोड़ेंगे। सज्जनों, पहले अनहद नाद से जोड़ेंगे, बाद में अनाहत नाद से जोड़ेंगे। अनहद नाद मतलब बहुत प्रकार का नाद, बहुत प्रकार का शब्द। अनाहत शब्द मतलब एक प्रकार का शब्द। तो पहले बहुत प्रकार के शब्दों को सुनेंगे, बाद में एक प्रकार के शब्द को सुनेंगे, तब क्या होगा? सदगुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा कहा, अनहत अनाहत परसाव सतपद पहुंची जहां पुनि भव नहीं। बस इन दोनों नादों के सहारे से, पहले अनहद नाद का सहारा, बाद में अनाहत नाद का सहारा लेकर के आप सतपद को पा लेंगे, परमात्मा को पा लेंगे। परमात्मा को पा लेने पर जीव किसी भी प्रकार के बंधन से बंधा नहीं रहता है, वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि परिषदगार ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पड़ावड़े।
जो बड़े से बड़े तत्व को, परमात्मा को देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, ऐसी जीवात्मा के ऊपर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। उनके हृदय से सारे संशयों का नाश हो जाता है, उनका कर्म बंधन खत्म हो जाता है, मतलब सभी प्रकार का बंधन खत्म हो जाता है। बंधन के खत्म होते ही शाश्वत और सनातन सुख को, खंड सुख को पा लेता है। सज्जनों, हमको बोलने की इच्छा नहीं थी, पूज बाबा बोले कि नहीं कुछ बोलना चाहिए, इसलिए बोले गए। गला फंसा हुआ है, जबरदस्ती बोले, गला बहुत बजा हुआ है। तब हम लोग पूजपात स्वामी प्रमोद जी महाराज से, जिनका दर्शन कर रहे हैं, अमृत में वचन सुनेंगे। सज्जनों, इनका परिचय लगभग आप लोग जानते हैं, मैं कल से बता रहा हूँ। साक्षात सगुण ब्रह्म की सेवा करने वाले हैं, जो सदगुरु महाराज जी परमात्मा को पाकर के परमात्मा हो गए थे नर रूप में हरि, उनकी ये सेवा करने वाले हैं। जानते हैं ना आप लोग, संत दरस जिमी पातक टरे। एक बार कोई संत का दर्शन कर लेते हैं तो उनका पातक टल जाता है। अब पूजपात स्वामी प्रमोद जी महाराज 74 ईस्वी से लेकर के 86 ईस्वी तक सदगुरु महाराज जी के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा की है। समझ सकते हैं ये कितने भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं। इनको ब्रह्म का संग हुआ, परमात्मा का संग हुआ। हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है कि परमात्मा का संग करने वाले जो प्रमोद बाबा हैं, उनका संग हम लोगों को हो रहा है। कम थोड़े है। बोलिए प्रेम से।